स्वागत है, वेलकम है आरटीकेबी डिजिटल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप जो इस वीडियो को सेशन को देख रहे हैं तो इसको अंत तक देखने का कोशिश करिएगा। हाय साथियों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे टीकेबी डिजिटल एकेडमी के अंदर, जहां पे आज आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। आप स्वयं इंडिपेंडेंट होते हैं और खुद के आप मालिक होते हैं। टोटल कंट्रोलिंग आपका आपके ऊपर होता है। आपका कोई बॉस नहीं होता है। ये पॉसिबिलिटी कहाँ से है? अगर जो आप सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि जब आप एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ नॉलेज लेते हैं, लेकिन जब आप लोगों को सिखाना चालू करते हैं, पढ़ाना चालू करते हैं, तो वहाँ आप एक्सपीरियंस लेते हैं। तो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे सीखो, सिखाओ और साथ में अर्निंग भी करो, यानी पैसे कमाओ। साथ ही एक छोटा सा परिचय है, और नाम है दिनेश कुमार, और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, जिसमें पाँच पाँच सालों का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और 100 से ज्यादा हमने वेबिनार कंडक्ट कर चुके हैं और हजारों लोगों को आज मैं गाइड कर पा रहा हूं, लोगों को ट्रेनिंग दिया हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपना काम कर रहे हैं, और हर प्रोफेशन के लोग आज हम लोगों से कनेक्टेड हैं, और हम लोगों का एक परिवार बना हुआ है। आज मैं एक यूट्यूब और एक पब्लिक स्पीकर के रूप में भी काम करता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरा स्पेशल एक्सपर्टी है। और जिस तरीके से हर इंसान का एक पर्पज होता है कि मुझे भी पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना है, तो कहीं कहीं मेरा भी एक ड्रीम था, सपना था। और हमने जॉब किया, 5.5 साल जॉब करने के बाद फिर हमने देखा इन पोटेंशियल जो है फ्यूचर प्लानिंग, वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी, तो हमने ड्रॉप करके आज हमने यहाँ पे नए नए स्किल को डेवलप करते हुए आज अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम की मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों से मुलाकात हुई और आप लोगों से आज बात कर पा रहे हैं। तो साथियों, इस सेशन का जो आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को एक ओपन माइंड के तरीके से अटेंड करिएगा। और आपके अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को कुछ टाइम के लिए आप साइलेंट कर लीजिएगा, उसको साइलेंट मोड डाल दीजिएगा, ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथियों, इस सेशन का जो पर्पज है, आज का जो मेन ईश्वर का साहब का जो टॉपिक है, आज आप समझने वाले हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, बेसिक क्या है, किस तरीके से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आज डिजिटली लोग ग्रो कर पा रहे हैं, इतने तेजी से लोग डिजिटली ग्रोथ कर पा रहे हैं। हाउ टू मेक मनी, किस तरीके से आप सोशल मीडिया और एआई का इस्तेमाल करके आज यहाँ पैसा बनाने वाले हैं। वाई हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम विथ अस, यानी क्यों और कैसे आप हमारे साथ टाइम को स्पेंड करेंगे, क्यों और कैसे हमें सोशल मीडिया को टाइम देना चाहिए। साथियों, इस सोशल मीडिया का ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है, जो आप देखते हैं, मोबाइल उठाते हैं, दुनिया की हर मार्केटिंग सोशल मीडिया से आज की जा रही है। अगर आपके लोग हैं और उन तक कोई मैसेज पहुंचाना है, आपके पास कोई सर्विस है, कोई एजुकेशन है, ज्ञान है, और आप चाहते हैं कि आप अपनी एक्सपर्टीज जो आपके अंदर एक्सपीरियंस है, जिन चीजों का नॉलेज है, उसको आप लोगों तक पहुंचाएं, तो कैसे पहुंचाएंगे? आप अपने सोशल के मीडिया के माध्यम से, और लोगों को विथ इन सेकेंड ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या आप क्या लोगों को सिखा रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल टूल बन चुका है सोशल मीडिया। और आज हर चीजें सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड होती चली जा रही हैं, और हर चीजें डिजिटली होती चली जा रही हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इस वीडियो को आप जो है कंप्लीटली देखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर जो आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। और किसी भी मूवी का लास्ट पार्ट बहुत सुपर हिट होता है, तो आपको इस सेशन का अच्छा लाभ लेना है तो लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम आज का है, आज का सेशन है, कि हो सकता है आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम भी बन सकता है। तो चलिए साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। आज बात करें इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम आज 472 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। आज व्हाट्सएप के पास 853.8 मिलियन यूजर 2026 के अंदर बन चुके हैं, और ये सब एक्टिव यूजर्स हैं। और इंडिया लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है आज इंडिया के अंदर। आज हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, और हर किसी के मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन
और आपका फेसबुक चल रहा है। तो ये मार्केटिंग का और बिजनेस आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा एक रोल मॉडल अदा करता है। साथियों, आज बात करेंगे डिजिटली ग्रो कैसे किया जाए। आज बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि अपने जान पहचान में आज बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, आज लोग यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं। यानी लोगों की इच्छाएं बहुत कुछ है कि सोशल मीडिया से कैसे ग्रो करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप अपने रूम के अंदर हैं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के अंदर हैं, कुछ भी यानी थिंग्स आप कुछ भी करते हैं और आपके पास जो समय बचता है उस सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं एआई का इस्तेमाल करके चैट जीटीपी का इस्तेमाल करके आज ब्लॉगिंग करके आज कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पे काम करके फेसबुक पे काम करके लोगों ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आज वो क्या है फाइनेंशियली फ्री भी हो चुके हैं और आज उनका जो रिपुटेशन है आज हर व्यक्ति उनको जानता है, हर व्यक्ति उनको पहचानता है। तो आज का जो यूथ है वो भी डिजिटली क्रिएटर बनना चाहता है, डिजिटली ग्रो करना चाहता है। हो सकता है कि उसमें आप भी हों। तो साथियों, ये कैसे पॉसिबिलिटी कैसे होगा मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब वाले बाबा जी हैं, संदीप महेश्वरी जी हैं, ध्रुव राठी जी हैं। ये बहुत ऐसे चेहरे हैं जिनको कभी आपने न देखा है, न उनसे मिला है, न उनको सुना है, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप उन लोगों से डेली मुलाकात करते हैं, डेली उनके जो थॉट्स हैं, जो उनके एक्सपर्टीज है वो शेयर करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पे और आप तक पहुंचता है। आप उनको फॉलो भी करते हैं और उनसे सीखते भी हैं। तो जरा सोचिए, अगर जो आपके पास भी कोई ऐसी स्थिति है और आप भी कुछ ऐसा कर पाए कि लोग आपकी पहचान आपके वजह से हो, लोग आपकी खुद की पहचान बने आपके टैलेंट के वजह से, तो कितना बेस्ट होगा। तो वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया कहलाता है। चलिए साथियों, जो मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा सर्च करते हैं, देखते हैं। आज जो जॉब की सिचुएशन इस तरीके से है कि चपरासी बनने के लिए पीएचडी एमटेक बीटेक होल्डर भी आज जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देख रहे हैं जून में 1.3 करोड़ लोग हुए बेरोजगार और शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा असर। यानी ये जो बेरोजगारी है दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि साथियों जॉब रेशियो बहुत कम है और ये 0.02 पॉइंट रह चुका है। बाकी हर साल जो है ना जाने मिलियंस में लोग जो है साथियों ग्रेजुएट जो है डिग्रियां लेके बाहर निकल रहे हैं, तो जॉब कहाँ सबको मिल सकती है। यही कारण है कि आज जो है जॉब की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रही है। जब से ये एआई आ गया, जब से ये टेक्निकल चीजें आ गई, वहां बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया जा रहा है और लोगों की जगह छीन ले रही है। आज बहुत सारे जगहों पे आप देखते हैं कि धरना प्रदर्शन होता, लाठी भी चार्ज होता है। लोग अपने जॉब के लिए अपने डिग्री को जो उनकी तैयारियां होती है, इतना मेहनत करते, पैसा खर्च करते हैं और जब जॉब नहीं मिलता तो बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो जॉब आज है, लेकिन उनके पास है जिनके पास डिप्लोमा है और आज वो कर पा रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाए कि जो उनके पास डिग्रियां हैं, जो लोगों ने पैसा खर्च किया अपने एजुकेशन पे, उसके मुताबिक जो उनको सैलरी प्रोवाइड होना चाहिए, जो उनको पैसा मिलना चाहिए, आज उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये ओसल एक कंपनी है जो 30,000 जॉब को ले ऑफ कर दिया। यानी 2026 के अंदर 30,000 जॉब कट कर दिया। ओसल जैसी कंपनी, अमेजोन ने 16,000 जॉब को कट किया, इसके पहले 10,000 कट किया था। और वहां पे सिर्फ क्या काम कर रहा है, वहां पे एआई काम कर रही है, वहां पे रोबोट काम कर रहे हैं और ये सब एआई की देन है जो लोगों को रिप्लेस कर दे रही है। जहां एक काम करने के लिए 10 मेंबर्स को लगता था, 10 एम्प्लॉय काम करते थे, वो आज वही सेकंडों में काम कर दे रही है। तो ये बहुत सारे चीजें परिवर्तित होते चले जा रहे हैं, आपको समझने की चीजें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 3 ईयर, यानी 2 से 3 साल का जो डाटा बता रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर 50 से 55% जॉब रिप्लेस हो जाएंगे आज जो जॉब के अंदर हैं। और वो सोच रहे हैं कि हम बहुत सिक्योर हैं, सिक्योर नहीं है साथियों, क्योंकि उनकी जॉब एआई छीनने वाले है। और ये 4 से 5 साल का डाटा आप सर्च करेंगे तो 4 से 5 साल के अंदर 80% जॉब को रिप्लेस कर देगा एआई। वहां पे एआई काम करेंगे, रोबोट काम करेंगे और
लोगों को जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, 80% रिप्लेस। या जरा सोचिए 80% में कौन लोग हैं। ये कोविड-19 ऐसा समय आया था उस टाइम पे पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम थी, परेशान थी। बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए, बहुत सारे लोग जहाँ पे व्यवस्थित थे, जिन दिनचर्या चला रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। आज वो लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं, उस जगह को लोगों को छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती रहती हैं। साथियों, कुछ चीजें फनी हो सकती हैं, बस सच है। और जैसे आज स्क्रॉलिंग क्या है, फ्री है, तो आज हर कोई 8 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा ज़रूर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने पे लगा हुआ है। आज हर कोई लाखों रुपया पैसा कमाना चाहता है कि हम भी लाखों रुपया महीने का कमाएँ, लेकिन साथियों उनको सीखने के लिए 1 से 2 घंटे का भी समय नहीं दे पाते हैं। आज हर कोई फ़ोन को स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन स्मार्टली उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, उसको मालूम नहीं कैसे स्मार्टली हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ओयो के मालिक कहते हैं कि लोगों के पास फ़ोन तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं, महँगे फ़ोन हैं, लेकिन उस फ़ोन से ₹50 भी कैसे कमाया जाए, आज लोगों को मालूम नहीं है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल कभी ना आया, ना कभी वो शुरुआत कर पाएँ। आज बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो तो करते हैं, लेकिन साथियों उनकी जो एक्सपर्टी है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो एनालाइज़ है, उसको लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आज हर कोई रील अपडेट करता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ रील को अपलोड नहीं कर पा रहा है। आज हर कोई रिजल्ट फास्टली चाहता है कि बहुत फास्टली हमारा काम हो जाए, लेकिन साथियों आज ज़रा सोचिए कि वाई-फाई भी कनेक्ट कराने में लोगों को टाइम लग रहा है। आज ये मार्केट की सिचुएशन शो कर रहे हैं। आज जो लोगों के रियल प्रॉब्लम है, जो यूथ है, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नो रियल गाइडलाइंस, यानी लोगों को गाइड करने वाले लोग नहीं हैं। रियल में उनको अगर जो सही से गाइड कर दिया जाए उस एजुकेशन के टाइम, उस समय, तो आज लोग बहुत ग्रोथ कर पाते हैं। लेकिन आज रियल में गाइडेंस लोग नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे जो गाइडेंस हैं, जो गाइड करते हैं, उनकी फीसेस होती चार्ज होती है। साथियों, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी स्टार्ट मैनी थिंग्स फिनिश नन, यानी बहुत सारे लोग किसी भी काम को शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पे उसको अंतिम परिमाण नहीं दे पाते हैं, उसको उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से साथियों आज अपने एजुकेशन में देखा जाए तो जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी जो स्कूल की डिग्रियां हैं, जो आज हमें जो एजुकेशन हम लोगों को दिया जा रहा है, उसके अंदर किस तरीके से हम फाइनेंशियली फ्री होंगे, किस तरीके से हमें अर्निंग करना है, पैसे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, वो नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ पे आपको किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जब रियल लाइफ में आते हैं तो सारी डिग्रियाँ, वो सारे दस्तावेज आपके रखे रह जाते हैं। और हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर जॉब के अंदर एक ही चीज़ पूछता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे स्किल पे काम नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ कहते हैं किताबी ज्ञान पे ज़्यादा होता है। तो आपकी एजुकेशन पार्ट में ये सारी चीज़ें शामिल नहीं है। आज फिर अकेले बहुत सारे लोग जो है डरते हैं कि हमने शुरुआत किया, काम करना चालू कर दिया, अगर जो मैं कर नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे? ये बहुत सारे ऐसे उनकी थॉट होते हैं जो उनको कामयाब होने से रोक देता है। आज बहुत सारे लोग एडिक्ट हो चुके हैं एंटरटेनमेंट के, यानी उनको बिना स्क्रॉलिंग किए, बिना मूवी देखे, बिना रील देखे उनको नहीं रहा जाता है। तो आज उनकी आदत एक लत सी लग गई है, जो अपने फ्यूचर को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। आज गेमिंग हो गया, ये जो प्रोडक्टिविटी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें कहीं न कहीं लोगों के लाइफ में, इन फ्यूचर प्लानिंग में एक बाधा उत्पन्न होती है। मेंटर और ट्रायल एंड लोगों के पास जो है एक सही रोड मैप नहीं है। और कहा कि अगर जो आपके पास सही रोड मैप नहीं है और आपके पास एक मेंटर नहीं, कहा गया जब तक आपके पास गुरु नहीं है, तब तक आपका जीवन शुरू नहीं होता है। तो
आपके हर चीज के लिए गुरु होते हैं। आपके घर पे अगर जो देखा जाए तो आपके माँ बाप गुरु होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं जो आपको हर बात पे सिखाते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे नहाना चाहिए। तो वहां पे वो गाइड कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो वहां पे गुरुजी मास्टर साहब आपको गाइड करते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ की चीजें आती है तो वहां पे आपके पास एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है, जो आपको रियल लाइफ से रूबरू कराता है और उसको मालूम होता है कि आप कहाँ पे गिरने वाले हैं, कहाँ पे उठने वाले हैं। तो आपके पास मेंटर हैं कि नहीं है, लेकिन आपके पास मेंटर होना बहुत जरूरी है। आज जितने भी आप देखें दुनिया में क्रांति लोगों ने लाया है, उसके पास भी गुरु है। हर किसी के गुरु है। तो आपके पास है कि नहीं, उसको ढूंढिए आपका गुरु कौन है। आज बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन माइंडसेट के हो चुके हैं। यानी सक्सेस कहाँ मिलती है, जब आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो ये आज की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से साथियों देखा जाए तो आज पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड मूव कर गई है कहाँ, डिजिटली होते चली जा रही है और टोटल ऑनलाइन चीजें होती चली जा रही हैं, ऑनलाइन हो जा रही है। तो ये हम शेयर करने वाले हैं वर्ल्ड मूविंग ऑनलाइन, किस तरीके से लोगों ने अपने लाइफ को, मतलब अपने चीजों को रिप्लेस कर दिया। यानी ऑफलाइन से क्या कर दिया लोगों ने, ऑनलाइन कर दिया, डिजिटली कर दिया। और क्यों कर दिया आपको समझ में आएगा। आज देखा जाए कि जितनी भी इंडस्ट्री है, आज बैंकिंग इंडस्ट्री देखिए, तो टोटल जो है ऑनलाइन हो चुका। पहले क्या होता था, पैसा निकालने के लिए, पैसा डालने के लिए घंटों घंटों लाइन लगती थी, आपको कैश ले जाके जमा करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आपके खाते में पैसा आता है, नेट बैंकिंग हो गया, गूगल पे, फोन पे, ट्विटर, यानी बहुत सारे ऐसे पोर्टल आ चुके हैं कि आपको कैश लेने की जरूरत ही नहीं, आपका सारा काम वहीं से हो जा रहा है। आज बैंक पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सालों साल तक, कईयों साल तक लोग नहीं जाते हैं और उनका सारा काम मोबाइल से हो जा रहा है। आज चाहे खाता खोलना हो, एफडी करना, कुछ भी करना, तो वो सारी चीज पूरी बैंकिंग सेक्टर ही का क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई, डिजिटली हो चुकी है। आज ये एजुकेशन सिस्टम को देखिए, यानी कोरोना काल जब से आया, एक नया ट्रेंड आ चुका मार्केट के अंदर, जो हर कोई मूव हो गया, सोशल मीडिया आज ऑनलाइन डिजिटली हो गया, सारे काम को डिजिटली आज कर दिया गया है। आज एजुकेशन सिस्टम देखिए, जीरो से लेके जो है हाई हाई लेवल की एजुकेशन, सारे चीजें आज ऑनलाइन कर दिए गए। आज घर बैठे लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। विद्यालय के सारे रिपोर्टिंग उनके पेरेंट्स के मोबाइल पे जाता रहता है, कौन बच्चा कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, उनका होमवर्क क्या है। आप सारी चीजें कैसा हो गया, ऑनलाइन हो गया। और शॉपिंग देखा जाए तो आप घर पे बैठे होते हैं और मोबाइल में चलाते हैं, कोई ऐड आ जाता है, आप देख लेते हैं कि ये बहुत बेस्ट चीज है, तो आप तुरंत ऑनलाइन करते हैं। विद इन देखा जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर वो चीजें आपके घर पे, आपके दरवाजे पे आके देके जाता है। आज जितने भी शॉपिंग पॉइंट है, सारे चीजें लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। आज हायरिंग की बात किया जाए तो आज ये इंटरव्यूज, सारे इस एग्जाम से कहाँ हो रहे हैं, वो डिजिटली ऑनलाइन हो रहा है। पहले क्या होता, बाई पेपर कागज होता था, लेकिन अब सब ऑन कंप्यूटर हो रहा है कि वो तुरंत सबमिट हो जाता है। उसमें जो है एक्सपेंसेस कम खर्च होते हैं। तो ये सारी चीजें सारे क्या कर दिया है, डिजिटली आज होती चली जा रही हैं। आज फूड ऑर्डरिंग, मानो कि आप कहीं टहल के आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, या आप कहीं व्यस्त थे और आप लेट पहुंचे, आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और बैठे बैठे जो है आप अपने खाने को ऑर्डर करते हैं। और ठीक आधे घंटे और 40 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे आपका भोजन होता है। यानी आज हर भोजन, हर टाइप के आपके खाने जो है ऑनलाइन आपको फूड मिल जा रहा है। तो सारी चीजें जब डिजिटली हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, तो आपका अर्निंग का साधन क्यों नहीं। आप इसको कब अपनाएंगे। आज रीजन ने डिजिटली काम किया, डिजिटली ग्रो, उन्होंने बहुत फास्टली किया। जिसको आप कभी नहीं जानते थे, मात्र साल 2 साल के अंदर आप उसको देख रहे हैं कि जीरो से किस तरीके से कितना फास्टली ग्रो करके आज आगे बढ़ गया और लोग उसके फैन होते चले जा रहे हैं। तो अर्निंग का भी साधन आपका अर्निंग बन चुका है। साथ में एक मेरी बड़ी फेवरेट बुक है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये रिच डैड पुअर डैड मालूम नहीं था, ये दो पिता की कहानी इसमें सबमिट की गई है।
रिच डैड और पुअर डैड। और ये दुनिया के जो सबसे बड़े जो अर्थशास्त्री बने रॉबर्ट ये कियोसाकी जी, इन्होंने कैश फ्लो दिया क्वाड्रेंट, यानी 4 वे टू प्रोड्यूस इनकम, यानी 4 तरीके से लोग इनकम कमाते हैं। 4 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया गया है। और सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है साथियों एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय मीन्स देखेंगे कि ये क्या है, ये किसी के यहाँ अपने टाइम को देते हैं, अपने स्किल के अकॉर्डिंग एक सैलरी लेते हैं, यानी ये जॉब या नौकरी वाले जिनको बोला गया वो एम्प्लॉय होते हैं, दूसरों के यहाँ काम करते हैं और एक तनख्वाह सैलरी लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय। और सेल्फ एम्प्लॉय की बात किया जाए तो साथियों ये अपने आप को यानी खुद को अपने काम में लगा लेते हैं, कहते हैं हम किसी के यहाँ जॉब नहीं करेंगे, मैं खुद का काम करूंगा। तो इन्होंने अपने आप को ही अपने काम में लगा लेते हैं, जिनको सेल्फ एम्प्लॉय बोला गया। ये स्टोर कीपर वाले भी हो गए, दुकान वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, सब्जी वाले, यानी जो सेल्फ डिपेंडेंट काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बिजनेस ऑनर। और बिजनेस ऑनर क्या करता है, खुद का बॉस होता है, खुद का मालिक होता है, और वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, यानी एक सिस्टम के थ्रू लोगों को हायर करता है और वहां पे लोग काम करते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होके आती है, क्योंकि वो टाइम को मल्टीप्लाई करता है, टाइम मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है। और चौथी जो कैटेगरी है इन्वेस्टर है। साथियों ये चारों कैटेगरी समझना पड़ेगा। और इन्वेस्टर का क्या काम होता है, उनके लिए पैसा काम करता है, वो ना खुद काम करते हैं ना उनके लिए लोग काम करते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसा काम पे लगा देते हैं और उनको पैसा आता रहता है। तो साथियों ये जो दो कैटेगरी है, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 95% लोग इन्हीं दो कैटेगरी में हैं, या तो एम्प्लॉय हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 95% लोग ये दोनों चीजों में। बाकी बच्चे 5% जो पॉपुलेशन है, यानी 5% लोग या तो बिजनेस ऑनर हैं या तो इन्वेस्टर हैं। आज ये जो बिजनेस ऑनर हैं, दुनिया के 95% पैसा, यानी 5% लोग दुनिया की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, यानी जितना पैसा है 95% पैसा ये लोग लेके बैठे हुए हैं। ये या तो बिजनेस ऑनर के पास है या तो इन्वेस्टर के पास है। और जो 5% पैसा है वो इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय यानी 95% लोगों के पास है। तो ये कैटेगरी ऐसे डिफाइन हो गई क्योंकि आप बड़ा पैसा अगर जो बनाना है, आपको सारे चीजें अपने लाइफ के जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना है, तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करके एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई होता है आप बन सकते हैं, टाइम मल्टीप्लाई करके। तो टाइम मल्टीप्लाई कैसे हो गया, आप उदाहरण में मैं समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं किसी मकान को बनाने के लिए आप अकेले अगर जो 1 महीना काम करते हैं तो वो मकान तैयार होता है। एक आदमी एक मकान को 1 महीने में अगर जो तैयार करता है, तो वहां पे 30 आदमी अगर जो लगा दिया जाए तो महीने भर का काम उसका 1 दिन में हो जाएगा, वो मकान 1 दिन में भी तैयार हो जाएगा। तो साथियों समझना यह है कि यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मैन पावर सप्लाई बढ़ गई, और जब घंटे बढ़ते गए कहा गया कि समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। तो जब जब आपके काम का घंटा बढ़ेगा तब तब आपका सैलरी बढ़ेगा, तब तक आपकी कमीशन बढ़ेंगे। आप 8 घंटा कमाते हैं तो सोचते हैं कि ओवर टाइम कर लें तो हमारा और भी पैसा बच जाएगा और भी कमाई हो जाएगी, तो आप 12 घंटा करना चालू करते हैं। तो जब आप समय बढ़ा तो पैसा बढ़ा। आप जरा सोचिए अगर जो आपके पास आपने अपने अकॉर्डिंग 100 लोगों को हायर किए, आपके पास 100 लोग हैं, 100 मैन पावर यानी 100 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और 8-8 घंटे ही अगर जो दिन के काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक दिन में जो काम हो रहा है 800 घंटे काम हो रहा है। और आप अपना अगर जो 8 घंटा जोड़ देते हैं तो 808 घंटे आपके लिए एक दिन कम हो रहा है, यानी जो 100 दिन में आप कमाई करने वाले हैं अकेले मेहनत करके, वही कमाई आपको एक दिन में हो रही है, एक अगर जो आप ये बिजनेस स्ट्रेटेजी यानी एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आ गई और हमने वहां पे जब ये पढ़ा देखा तो मैं इसका फैन हो गया और मैंने फिर इस पे काम करना चालू किया। आई होप कि मुझे बड़ी खुशी होती है साथियों कि आज मेरे पास 1500 लोगों का परिवार है और ये दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। आज लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, हम भी अर्निंग कर पा रहे हैं।
तो साथियों, आज मैन पावर ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे आपको ना ज़्यादा एफर्ट लगाना हो, और एक बार आप मेहनत कर दे तो लाइफ टाइम आपको पैसा आना चाहिए। तो ये जो बिजनेस ऑनर हैं और जो इन्वेस्टर हैं, इसलिए इनके पास जो है पैसा बहुत ज्यादा, दुनिया का 95% पैसा या तो बिजनेस ऑनर या इन्वेस्टर, ये दो लोगों के पास है। नेक्स्ट साथियों, बात करेंगे आर यू रेडी। हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और आगे जैसे चलेंगे अभी और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर जो आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे खुद का मालिक बनेंगे, कैसे खुद का अपना काम करेंगे, कैसे आप खुद के बॉस होंगे, आपको कोई कंट्रोलिंग आपका खुद का होगा लोगों के ऊपर, आप कैसे टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आप बड़ा पैसा बनाएंगे, तो ये आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाई द बिजनेस क्या है। अब हम जानेंगे कि बिजनेस सिनारी है क्या, और बिजनेस होता क्या है, और रियल में बिजनेस की स्टार्टअप कैसे की जाती है, और बिजनेस के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे आज हम बिजनेस के विषय में बात करने हैं। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक आइडिया होता है, बिजनेस एक प्लानिंग होती है। यानी कोई थॉट आता है और कि इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो उस आइडिया को क्या करते हैं, प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं। यानी उस आइडिया को पूरी बाई प्लान बनाते हैं, और प्लानिंग जब पूरी उसकी लिखित में बनाते हैं, उसके बाद उसके पीछे जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस की वो निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं। जब वो माल, यानी जिसको बोला गया कि बाई प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट और सर्विस जब उसकी तैयारी हो जाती है, तो क्या करते हैं हम मार्केट के अंदर उसको उसकी मार्केटिंग की जाती है। यानी सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, बहुत सारे जगहों पे उसके विषय में, उस प्रोडक्ट और सर्विस के विषय में अवेयरनेस किया जाता है। जब अवेयरनेस किया जाता है तो वो कस्टमर जब उसको देखते हैं, तो जिसकी वो जरूरत की चीजें होती है वो क्या करता, परचेज करता है, यानी खरीदता है। और कुछ लोग बेचते हैं, बाई सेल होता है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट निकल के आती है। ये बिजनेस कि स्टार्टअप, यानी उसमें 6 पॉइंट विजन है, 6 पॉइंट से गुजरना पड़ता है, तो लास्ट में छठे पॉइंट में आपको प्रॉफिट होती है। यानी आइडिया, आइडिया क्या बनता है, उसकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के साथ साथ उसका प्रोडक्ट या सर्विस तैयार किया जाता है, फिर मार्केटिंग होती है, फिर वो कस्टमर उसको बाय या सेल करते हैं, तब जाके वो प्रॉफिट निकल के आता है बिजनेसमैन को। अब इसके अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर, अगर जो बिजनेस को बड़े पैमाने पे लेके जाना है। तो एक तो सप्लाई होनी चाहिए, दूसरा डिमांड होना चाहिए। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, मार्केट के अंदर अगर उसकी डिमांड बार बार है, तो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। सप्लाई है तो जान लीजिए वो बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। ये बिजनेस के अंदर कुछ चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बिजनेस थे, तो हमने क्या किया कि मार्केट के अंदर देखा अपने आप को कि मेरे पास कोई बड़ा एसेट नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है कि जहां से हम भी बिजनेस को बड़े पैमाने पे लेके जा पाए और हम भी बिजनेस की स्टार्टअप करें। तो कहा गया ना कि जहाँ चाह है वहां पे राह है। तो हमने तलाशना चालू किया, तो मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जहाँ पे रियलिटी में एक छोटे से कैपिटल अमाउंट, यानी यहाँ पे देखा जाए कि हमने बिजनेस कौन सा आपके पास होना चाहिए, हमने कौन सा बिजनेस चूज किया, उस बिजनेस के विषय में बताऊंगा। जो हमने चूज किया कि लिटिल कैपिटल, यानी एक छोटे से अमाउंट, जहाँ पे दो एक दोस्त साथ पार्टी कर लिया जाए, तो वो क्या होगा कि वो पैसा पार्टी में, एक पार्टी के पैसे से आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाए। आप एक ढंग का कपड़ा खरीद लें एक पार्टी शादी का, तो जान लीजिए कि उससे कम पैसे में आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाए। हमने देखा ये चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हुआ कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं, हम भी बिजनेस में बिजनेस की सारी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। तो जब ये मौका मिला, फिर दोबारा देखा गया कि नो रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं दिखा। यानी कोई रिस्क नहीं है, नो कम्प्रोमाइज। यानी अगर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा पढ़ाई के साथ साथ वो काम हो सकता है, अगर जो हम जॉब के अंदर हैं तो जॉब के साथ भी किया जा सकता है। तो हमने देखा कि एज ए पार्ट टाइम, फुल टाइम, यानी जिसके पास जो भी समय स्पेंस है वो समय दे के काम कर सकता है। तो ये दो चीज बहुत अच्छा लगा। तीसरी चीज, हाउ टू स्टार्ट इवेंट पार्ट टाइम या फुल, यानी 1 से 2 घंटे भी आपके पास समय है, घंटे को आप लगा के, उस समय को इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। चौथा चीज है कि इमीडिएट इनकम, यानी यहाँ पे 1 महीना
10 दिन आपको वेट नहीं करना है कि महीना जब आएगा तब हमें एक सैलरी प्रोवाइड, नहीं। यहाँ पे क्या है कि आज आप काम करते हैं, कल आपके खाते में पैसा पहुंच जाता है, कल आप काम करेंगे, परसों आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो एक ऐसा बिजनेस कि हमारे मेहनताना अगर जो हमारे हाथ में आता रहे, हमारे खाते में आता रहे, तो आदमी और मेहनत करता है, निडर होकर काम करता है। तो ये चीज हमने देखा कि अगर जो इमीडिएट पैसे की जरूरत है तो आज आप काम करिए, आज मेहनत करिए, कल आपके खाते में पैसा हो जाता है। यू कैन डू इट, यानी अगर जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो ये नहीं कोई भी ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि कोई भी कर सके। यानी हमने शुरुआत किया, आज हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने भी शुरुआत किया, और ये हर किस कोई कर सकता है, चाहे वो जॉब के अंदर हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, तो हर किसी के लिए है। वर्क फ्रॉम होम, यानी इस काम को आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने ऑफिस से कर सकते हैं, आप कहीं ट्रेवलिंग पे हैं वहां से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप टूर घूमने गए हैं वहां से भी देख रेख कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीजें हैं आज। इसीलिए तो सारी मार्केट स्ट्रेटजी कहाँ चेंज हो गई, टोटल डिजिटली ऑनलाइन हो गई। क्योंकि ऑनलाइन से क्या होता है कि उसको ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ता, उसको वहां पे जाके समझाना नहीं पड़ता है, वो वहां से मैसेज करता है और लोगों को सारी ट्रेनिंग, सारी मीटिंग्स, सारे जितने भी एक्टिविटी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आज ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता रहता है। और ये एनी हावर एनी टाइम कहीं से भी काम हो जाता है। साथियों, हमने जब देखा है ये बिजनेस सिनेरी की ये सारी चीजें अगर जो हमें मिल जा रहा है, और ये परफेक्ट मुझे लगा, और हमने स्टार्टअप किया, आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है। आज प्राउड फील होता है कि अगर जो हम इस बिजनेस के अंदर अगर जो ना गए होते हैं, इस चीज को ना अपनाए होते, तो आज हम भी कहीं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे की जॉब में होते हैं, और डेली 30 दिन का वही काम होता कि 30 के 30 दिन मुझे ड्यूटी करना पड़ता, और फिर कभी 2-4 दिन की छुट्टी मिल जाती। लेकिन हमने देखा कि ऐसा काम होना चाहिए जहां पे हम स्वयं में स्वतंत्र हों, यहाँ अपने इच्छा से काम होनी चाहिए, अपने इच्छा अनुसार हम समय दें, अपने इच्छा अनुसार हम अपना कपड़ा पहने, खाएं, अपने मनपसंद की सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस बिजनेस को हमने अपनाया, और आज रियल प्राउड फील होता है कि अपने मर्जी की सारी चीजें हैं। कब कितना कमाना है वो भी डिसाइड है, कब हमें घूमने जाना वो भी डिसाइड है, कब हमें काम करना वो भी डिसाइड हो जाता है। यानी सारी चीजें जो है हम डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, कोई बॉस नहीं है हमारे ऊपर कि वो बॉस को हमें जवाब देना है। यानी आप अपने खुद के मालिक होते हैं, स्वयं का आपका एक सिस्टम होता है, बिजनेस होता है, और स्वयं जब आप काम करते हैं अपने लिए, तो वहां पे किसी के गाइड की और किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद के लिए मेहनत करते हैं, तो और अच्छा लगता है। तो साथियों, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे और भी चीजें सीखने को मिला, जैसे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। आज बहुत सारे चीजें हमने सीख पाए यहाँ से, बॉडी लैंग्वेज। साथियों, देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने का स्पीकर कैसे बोलता है, एंकरिंग क्या होती है, धीरे धीरे सारे स्किल को हम यहाँ से डेवलप कर पाए। आज बताते हुए खुशी हो रही कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज एक यूट्यूबर के रूप में प्रेजेंट होता हूँ, स्पीकर के रूप में प्रेजेंट होता हूँ, एक ट्रेनर के रूप में प्रेजेंट होता हूँ, एक एंकर के रूप में प्रेजेंट होता हूँ। तो साथियों, जहां भी जैसे है उस तरीके से बहुत सारे इनकम सोर्स को भी हमने जनरेट कर पाया। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में और भी हम लोग जो है जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि समय है तभी हम दूसरा चीज सोच पाएंगे। अगर जो समय नहीं है तो सोच नहीं सकते, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, हमें लगता है कि आप एक्साइड होंगे, जानना चाह रहे होंगे। तो व्हाट इज प्लेटफॉर्म, चलिए शेयर करता हूं। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है साथियों एवीएस। आज बताते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि एवीएस एक क्रांति है, और एक डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोजेक्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे काम करता है, जिसका नाम है अमृत बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई, और ये आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है। आप जितने भी लीगल पेपर्स गवर्नमेंट द्वारा होनी चाहिए वो सारे लीगलिटी फॉलो करते हुए आज सिस्टम जो है 2022 से लगातार काम कर रही है। आज इंडिया के लगभग हर कोने पे 10 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज इसके बन चुके हैं, जिसमें से 1500 का परिवार अपना भी क्रिएट हो चुका है। ये इंडस्ट्री क्या करती है, एवीएस क्या करता है, एवीएस का एक ही नारा है कि बीमारी
एवं बेरोजगारी मुक्त भारत हमारा। यानी बीमारी को हमें ठीक करना है, लोगों को बीमार होने से बचाना, उनको अवेयरनेस करना है कि वो अपने स्वास्थ्य को कैसे सही कर पाएंगे। यानी पहला काम जो करती है आपके हेल्थ सेक्टर पे काम करती है, हेल्थ है इंडस्ट्री पे काम करती है, आपको स्वस्थ आप कैसे रहेंगे उस पर चर्चा करेगी। आप बीमारियों से कैसे बचते हैं उस पे आपको क्या करती है, सिखाती है, इस चीज को आपको ट्रेनिंग देती है। और इसके साथ में जब आप लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं कि जब आप चालू करेंगे, लोगों को बताना चालू करेंगे, सिखाना चालू करेंगे, तो वहां से आपको लगभग 12 टाइप की इनकम आपको जनरेट होती है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री, हमने पहले भी कहा कि जिस चीज का डिमांड हो और सप्लाई हो वो मार्केट बूम करता है। मार्केट के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है। तो साथियों जरा सोचिए, पहले की अपेक्षा आज बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ चुकी है। यानी पहले क्या होता था कि जो बीमारियां थी वो 40 45 50 साल के बाद लोगों को कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो एक बच्चा पेट में है, गर्भ में है, तभी से उसको प्रॉब्लम आ रही है। यानी तभी से उसको तो इलाज चल रहा है। और जब वो 9 साल 10 साल 5 साल 6 साल पे, आज बच्चों को भी शुगर हो जा रहा है। यानी 17 साल 18 साल देखेंगे वहां पे बीपी की प्रॉब्लम आ जा रही है। 25 साल 30 साल जाते जाते लीवर डैमेज, किडनी प्रॉब्लम, पथरी की समस्या, यानी हार्ट तक की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो साथियों इतने तेजी से ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है। अगर जो आप उसको नहीं समझेंगे, आज नहीं जानेंगे, तो कहीं न कहीं आप पैसा अपना रखा हुआ पैसा और सेहत भी खराब कर देंगे और डॉक्टर साहब को सारा पैसा दे के आ जाएंगे। और जिसने पहले इस पे ध्यान नहीं देता है और वही बीमार भी पड़ता है, वही डॉक्टर साहब को सारी चीजें परेशानी का सामना करता है और उसका पैसा और उसकी बॉडी स्वास्थ्य सब गड़बड़ हो जाता है। तो नाउ योर बॉडी, आप अपने बॉडी के विषय में जान आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी क्या है। आपकी बॉडी असंख्य कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है। कोशिकाओं में क्या होता है कि जब कोशिकाएं डेट होने की मात्रा ज्यादा होने लगती है या सेल्स जो है वीक होने लगते हैं, तो आपकी उम्र ढलना चालू हो जाती है। आज हमारे बॉडी को क्या चाहिए? आज हमारे बॉडी को आपको क्या चाहिए? पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ऐसे 7 तत्व हैं जो हमारे भोजन से नीड होती है, जरूरत होती है हमारे बॉडी को चलने के लिए। लेकिन आज का जो भोजन है आप उठा के देख लीजिए, सारे भोजन क्या है, केमिकलाइज हो चुकी हैं। आज हम क्या ले रहे हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, आपका जो है केक हो गया, रिफाइनिंग सारी चीजें हो गई, आज अल्कोहल हो गया, साल्ट हो गया, कैफीन हो गया, बहुत सारे चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बॉडी की जरूरत ही नहीं है। अनचाही अनवांटेड चीजों को हम खा रहे हैं। तो भोजन के अंदर, यानी कोई भी चीज भोजन में उठा लीजिए, सब चीजों के अंदर आज कहीं कहीं स्लो पॉइजन है, यानी वो मीठा जहर का काम करता है, आज टॉक्सिन है। अब उस शरीर के अंदर जब धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, तब जाके आप बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये एकाएक बीमारी नहीं लाती, बहुत स्लो लाती है। आज साथियों एयर पोल्यूशन की बात किया जाए तो आज इतनी गाड़ियां, इतनी फैक्ट्री, इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पा रहा है। आज पानी की बात किया जाए, आज पानी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि किसी भी हैंडपंप का पानी सही नहीं है। लोग फिल्टर पानी पी रहे हैं। फिल्टर पानी यानी एकदम सादा पानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। प्यास तो बुझ जा रही है, लेकिन जो पानी से जो मिनरल्स चाहिए वो लोगों को नहीं प्रोवाइड है। आज यही रीजन है कि जब इन सारी चीजों में बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तब इंसान जो है बीमारी की तरफ पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की उम्र भी दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। यानी जैसे जैसे जमाना आगे जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की उम्र कम हो रही है। जरा सोचिए 1950 और 60 के दशक में, उस समय लोगों की जो आयु हुआ करती थी 100 से 120 साल के बीच में लोगों की उम्र हुआ करती थी। लेकिन वही जैसे समय 20 साल का बढ़ा, 1980 आ गया। 1980 के अंदर लोगों की आयु घट के कितने आ गई? 80 से 90 साल पे आके टिक गया। फिर सन 2000 के अंदर देखा गया कि लोगों की आयु कितना घट के आ गई, 70 से 80 साल। आज 2026 के अंदर हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों की आयु 60 से 70 साल। इससे ज्यादा उम्र ही नहीं है लोगों का।
और आने वाले टाइम में जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा उस तरीके से लोगों की उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी क्योंकि वो इम्यूनिटी नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो भोजन नहीं है, वो हवा नहीं है जिसके वजह से आज लोगों का बीमार होना एक मजबूरी बन चुका है। इसलिए बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हेल्थ इंडस्ट्री को, वेलनेस इंडस्ट्री को उठा के देखेंगे कि मार्केट स्कोप इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा, पूछिए नहीं, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ग्रो की। आज वेलनेस इंडस्ट्री जो है 2024 के अंदर 156 मिलियन डॉलर का था, लेकिन यही 2033 का आंकड़ा बता रहा है कि 256 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आज इतनी तेजी से भाग रहा है मार्केट इसका। साथियों, आज बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका डिमांड और सप्लाई, इसको ठीक करना, इसके विषय में अवेयरनेस करना। जो हेल्थ इंडस्ट्री पे काम किया, जो हेल्थ इंडस्ट्री यानी वेलनेस इंडस्ट्री को अपनाया, उसका धंधा कभी भी डाउन हो ही नहीं सकता। और ये हर व्यक्ति की नीड है, हर परिवार की नीड है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका डिमांड भी बहुत ज्यादा और सप्लाई भी बहुत तेजी से है, और इन फ्यूचर जब तक मानव इस धरती पर रहेंगे तब तक ये बिजनेस आपका रन करता रहेगा। और जब तक आप लोगों को अवेयरनेस करेंगे तब तक आपके पास एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार हो जाएगा। साथियों, थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगा मैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, यहाँ पे मैं सिल्वर रैंक पे हूँ एबीएस के अंदर। 1.5 साल का टाइम मैं स्पेंड कर चुका हूँ एबीएस के साथ, और जहाँ पे मैंने 50 से ज्यादा वेबिनार कर चुका हूँ। आज 50 से ज्यादा जो है स्टेज शो हो चुका है। आज यहाँ पे ऑल ओवर 1500 प्लस या लगभग 2000 के आसपास मेरी कंबाइंड फैमिली हो चुकी है एबीएस के अंदर। आज 100 से ज्यादा लोग ऑन वर्क हैं, यानी लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। आज मैं कोच के रूप में प्रेजेंट होता हूँ, एक ट्रेनर के रूप में प्रेजेंट होता हूँ एबीएस के रूप में, और एक स्पीकर के रूप में। साथियों, आज मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिखाता हूँ, लेकिन डिजिटली कैसे किया जाए ये मैं सिखाता हूँ। कि आप बाई मोबाइल, बाई इंटरनेट, बाई अपने रूम, बाई अपने जॉब के साथ आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आप फोकस करेंगे, कैसे आप अपने फाइनेंस यानी इनकम को जनरेट कर पाएंगे, इस पे मैं चर्चा करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। एक बेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं, जहां से आपको बनी बनाई सारी चीजें मिलती है, बस आपको 5% मेहनत करके आप आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही थोड़ा सा शेयर करूंगा, ये जब मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, और मैंने दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी लाइफ में वो सारी चीजें मिलेगी। क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से मिलना है, एक पुअर फैमिली से मिलान करना, तो कितना सोच सकता है इंसान। यही समझ में आता था कि मुझे भी वही करना है, जैसे लोग बाहर जाके एक कमाई करते हैं, फिर 4-6 महीने बाद, 6-8 महीने बाद घर आते हैं, फिर 2 महीने बाद जाते हैं। तो यही माइंड में चल रहा था, लेकिन खैर ऊपर वाले की कृपा, कहा गया चाहत है तो राह भी है। हमने जॉब भी कर चुका, और आज बिजनेस के अंदर लोगों को कोच भी करता हूँ, पढ़ाता हूँ, आज ट्रेनिंग भी देता हूँ, आज लोगों को सिखा, गाइड कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों का जो है आशीर्वाद की वजह से, और सब कुछ पॉसिबल है अगर जो आप करने पे आए। तो आपके बिलीव, आपके ऊपर क्या है कि आप कितना बिलीव करते हैं अपने ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है आप, क्योंकि हमने पहले भी शेयर किया, बहुत सारे लोग फेलियर होने के डर के वजह से, तो आज ये अमेजिंग रिजल्ट है, आज हमने बहुत कुछ अचीव कर पाया। तो आज इस सिस्टम की देन है, आज बहुत खुशी होती है। थोड़ा सा अपने कुछ लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये है मिस्टर अच्छे लाल जी। अच्छे लाल जी ये हमारे दोस्त हैं, और जॉब के अंदर भी हमारे साथ इन्होंने पूरा साथ दिया। आज इस बिजनेस के अंदर बंदे के पास खुद का एकेडमी यानी स्कूल होते हुए, खुद का मालिक, खुद का प्रिंसिपल, सब कुछ मैनेज करते हुए, जैसे समय विद्यालय के बाद समय मिलता है, आज वो इस बिजनेस के अंदर आज लगभग 1000 लोगों का परिवार वो भी बना चुके हैं मिस्टर अच्छेलाल जी। यहीं पे है सुनील आर्या जी, जो गोरखपुर से मिलान करते हैं। इनकी स्टोरी ये है कि एक गीडा सेक्टर के अंदर 18,000 रुपए की जॉब थी, एक मशीन ऑपरेट करते थे, मशीन को चलाते थे। 4 सालों से लगातार वहां काम कर रहे थे, कभी छुट्टी का समय नहीं मिलता था, क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर होता ही है कि अगर जो दिन जाएंगे वो ड्यूटी आपकी कट हो जाएगी। तो इन्होंने जब इस सिस्टम को पाया और अपनाया, और आज ये दिन है कि फुल टाइम यानी सारे काम को एक साइड दर किनार करके आज एबीएस को पूरा फुल्ली टाइम टाइम देते हैं, और इनका बिजनेस टोटल ऑटो मोड में है।
और लगातार आज अर्निंग कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ट्रेनिंग देना चालू किया, खुद लोगों को सिखाना चालू किया। आज ये सीख के उस लायक बन चुके हैं कि लोगों को खुद गाइड करते हैं। तो साथियों, बड़ी खुशी होती है इस तरीके के लोग अपने साथ हैं, और लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, मुझे भी खुशी होती है। सामने ये दिख रहे हैं मिस्टर उमेश गुप्ता जी हैं, ये गोरखपुर जिले से मिलान करते हैं। इनके पास एक मोबाइल शॉप की दुकान है, और उस मार्केट की सबसे बड़ी मोबाइल शॉप की दुकान। दूसरी चीज, ये सौर ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, और एलआईसी के बहुत बड़े एजेंट भी हैं। आज एलआईसी में इनका बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है, और इसके साथ में जब इन्होंने एबीएस को पाया तो उसके साथ इन्होंने अपनाया कि मेरे पास जो समय बच रहा उस समय को हम एबीएस में देंगे। आज यहाँ पे कई सारे टूर अचीव कर पाए हैं। इनके पास स्टॉक पॉइंट भी है, यानी इसकी भी एक इनके पास फ्रेंचाइजी है एबीएस का भी। और आज यहाँ पे इनके पास बहुत सारे फैमिली आसपास के मिलके उमेश गुप्ता जी के साथ आज काम कर रहे हैं। यह है ममता जी। ममता जी एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, जिनके पास कोई विजन नहीं था। एक समूह का काम पाई थी, समूह के काम में मेहनत कर रही थी, लेकिन कितना पैसा मिलता है आप जान रहे होंगे। लेकिन जैसे इनको मुलाकात हो जाता है सुनील आर्या जी से, और इन्होंने समझाया, तो आज ममता जी इस बिजनेस के अंदर एक अच्छा खासा परिवार के साथ एक अच्छे रैंक पे चल रही हैं, और आज इनका जो है लेवल और इनका मान सम्मान भी मिल पा रहा है। ये हैं करीना जी, इनकी भी स्टोरी मैं शेयर करूंगा। करीना जी, इनके हस्बैंड जी गैस डिलीवरी बॉय हैं, जो होम टू होम गैस को डिलीवरी करते हैं। और ये भी पढ़ाई लिखाई करके घर पे ही बैठी थी, बस एक ही काम था कि घर का चूल्हा चौका। तो बहुत प्रॉब्लम में थे कि कोई काम हमें भी मिल जाए, और इनको जब एबीएस से मुलाकात होता है, और आज ये शुरुआत कर चुकी है। आज इनका जो है पूरे एरिया के अंदर लोग जानते हैं इनको, इनके बिजनेस के नाम से जानते हैं। आज दोनों लोग बहुत ही खुश हैं, हेड हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं। तो साथियों, ये था। बहुत सारे इस तरीके से मैं शेयर करूं तो सैकड़ों रिजल्ट हैं, और बहुत टाइम लगेगा साथियों। बस मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर दिया हूं कि ये डैशबोर्ड है, आप अपने मोबाइल में जाके सर्च कर सकते हैं एबीएस या अमृत बायोसाइंस, जिसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। जो कुछ आप देखना चाहते हैं सब कुछ आपको वेबसाइट पे, साइट पे मिल जाएगा। और वहाँ पे कैसे हमें लॉगिन करना है, कैसे खोलना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे डैशबोर्ड उसको देखना, सारी चीजें आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथियों, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो आज मैं कई जगहों पे हमने घूम रखा, जैसे नैनीताल हो गया, ये नीम करोली बाबा हो गए, फिर गोवा गया, मुंबई गया, कलकत्ता कई बार मैं गया। इस तरीके से इंडिया के लगभग उन सभी जगहों पे हमने जाके एंजॉय किया, घूमा। जो लोगों का सपना हुआ करता है, एक ड्रीम हुआ करता है। बहुत सारे होटलों के अंदर आज हम लोगों ने फंक्शन किया और स्टे भी किया, बहुत सारे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। तो आज ये जो कुछ भी लोगों के साथ मुलाकात बातचीत करना, आज खुद की ऑफिस, खुद का बिजनेस, सब कुछ अपना खुद का, तो ये सिस्टम की देन है। तो आपको भी सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अगर जो आपके पास सिस्टम है तो सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, सिस्टम नहीं है तो आप किसी के यहाँ 8 से 10 घंटा ड्यूटी करेंगे, बस वही आपको उसी का पैसा मिलेगा। लेकिन आप सिस्टम बना लेते हैं तो आपके पास टाइम भी होता है, आपके पास पैसा भी होता है। आप एक टाइम के बाद नहीं भी पहुंच पाते फिर भी आपका काम चलता रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो साथियों, ये मॉडल क्या है, ये सिस्टम क्या है? ये डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, यानी डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है। और जो हम डिजिटली लोगों को सिखाता हूँ किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को हम डिजिटली वर्क कर पाए, ऑनलाइन कैसे हम काम करें अपने पढ़ाई लिखाई के साथ, तो इस पे पूरी फोकस होती है। तो डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को में हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, तो ये कहता है कि लो स्टार्टअप कास्ट, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, एक लो स्टार्टअप, यानी छोटे से अमाउंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। वर्किंग हार्ड इंटरनेट और सोशल मीडिया, यानी जो आपको काम करना है सोशल मीडिया और एआई के माध्यम से आप काम करेंगे, आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा। एक सिस्टम बना बनाया ऑलरेडी है, जिसके अंदर ना आपको आइडिया लगाना है, ना मैन्युफैक्चरिंग करना, ना मार्केटिंग करना है, ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना। साथ ही यहाँ पे क्या करना, सिर्फ हमें लोगों को अवेयरनेस करना है। यानी एक आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप चीजों की फीचर्स को लोगों को शेयर करते हैं, और जिसकी नीड होती है वो व्यक्ति खुद आपको मैसेज करता है, खुद आप तक पहुंचता है, खुद आपसे जो है बिजनेस स्टार्ट करता है आपके आपके साथ में।
साथ में आपको एक पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। यानी पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम की आप अगर जो 4-6 महीने इस बिजनेस के अंदर बिल्ड करते हैं तो आपको वो पैसा मिलता है कि आपको लाइफ टाइम इनकम आती है, क्योंकि आपने जो जनरेट किया सिस्टम बनाने में वो आपको लाइफ टाइम पैसा देता है। अनलिमिटेड ऑडियंस यहाँ पे आपको एक जगह बैठे बैठे पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑडियंस बढ़ती रहती है, लोग आपके साथ कनेक्ट होते रहते हैं और आपकी जो ऑडियंस क्राउड है वो बहुत बड़ी मार्केट हो जाती है। नो मोर नीड टू कन्विंस पीपुल, यहाँ पे लोगों को हमें कन्विंस नहीं करना, ना हमें कुछ बेचना है। ये बहुत सारी मिथ बन चुकी है कि हमें प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें अवेयरनेस करना होता है। आप जरा सोचिए, कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी को उठाइए तो वो कभी नहीं कहता कि आप हमसे ठंडा ये हाजमोला हमसे 1 रुपए का ले लीजिए। अमिताभ बच्चन जी कभी नहीं कहे, कभी भी ये नहीं बोले कि ठंडा ये पुड़िया तेल ले लो 1 रुपए का और लगाओ इसको। वो सिर्फ ये बताते हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल, यानी दिमाग का अगर सिर दर्द है तो आप ठंडा तेल लगाएंगे, दिमाग आपका ठंडा हो जाएगा। आप हजमोला खाएंगे तो आपका हजमा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को यूज केस बताया जाता है, यानी अवेयरनेस लोग करते हैं। और अवेयरनेस जब करते हैं, जिसकी नीड होती है वो खरी उसको सेल या बाई करता है और वो बिजनेस बिल्ड होता है। साथियों, वर्क फ्रॉम होम में आप इस बिजनेस को कहीं से भी किसी भी काम के साथ किसी भी प्लेस से आप काम कर सकते हैं। इसके लिए ना ऑफिस की जरूरत है, ना लोकेशन की जरूरत है, ना आपको मैन पावर हायर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। साथ ही ये सारी चीजों के साथ अगर जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, फोकस करते हैं, तो यहाँ 12 टाइप की इनकम जनरेट होती है। आज मैं यहाँ से 6 टाइप की इनकम ले पा रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो है सारे इनकम स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये 12 इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्टअप करेंगे और इसके साथ सारी चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे तो, क्योंकि बिना काम का कभी भी पैसा नहीं मिलता। पैसा क्या है? बाई प्रोडक्ट है, यानी जब आप किसी सिस्टम किसी जगह पे काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आता है। कुछ चीजें हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं खत्म कर सकता हूँ, फिर आपके लिए बिजनेस और भी आसान हो जाएगा। तो जानना चाहते हैं तो बने रहिए। यहाँ पे लिखा है व्हाट इफ यू सॉल्व योर प्रॉब्लम, अगर जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो कैसा होगा। यानी जो लीड जनरेट होते हैं, यानी जो हमें लोगों की आवश्यकता होती है, जो रियल का कस्टमर आपका होना है, क्योंकि हर व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं होता, हर व्यक्ति आपका बिजनेस नहीं खरीद सकता, हर व्यक्ति आपको नहीं चाहता, हर व्यक्ति आपको अच्छा नहीं बोलेगा। लेकिन साथियों, अगर जो आपको पोटेंशियल कस्टमर, आपका रियल में कस्टमर कौन है, क्योंकि कस्टमर के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे उसका बिहेवियर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, वो किस टाइप का व्यक्ति है। तो ये अगर जो रियल कस्टमर आपको पकड़ में आ जाए कि आपका वो डिफाइन करके आपको बता दिया जाए, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, खुद लोग आपके पास चल के आएंगे कि आपका रियल कस्टमर कौन है। यहाँ पे फॉलोइंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली है। आज आप काम करते हैं, अपने कुछ लोगों को जब आप सिखाते हैं, लोग रेडी हो जाते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो फिर आप क्या होते हैं भाई, फ्री होते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद लोगों के पास एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपसे वो पूछने नहीं आते हैं, फिर उनका बिजनेस ऑटो मोड में आपका चला जाता है, जो स्वयं ऑटो मोड में वो फॉलो होता है। नेक्स्ट बात करूं, आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको सीखने को मिलेगा, नए स्किल जो इन फ्यूचर बहुत तेजी से उसका डिमांड है, जैसे चैट जीटीपी हो गया, एआई हो गया, फिर आपका डिजिटल सेलिंग हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको सीखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप 6 महीना 7 महीना आप काम करते हैं, 5 से 6 महीने आप वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 स्किल और डेवलप हो जाती है, जहां से आप अपने इनकम सोर्स को आप बढ़ा सकते हैं, आप कई इनकम सोर्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आता है, जैसे आप 1 साल से ऊपर की मेहनत करते हैं, इसके बाद आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाते हैं और भी इनकम सोर्स को आप बढ़ा पाते हैं, जहां से आप 1 से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आप ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक बढ़िया रोड मैप मिलता है, एक मेंटोर मिलते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम बिल्ड करके आपको दिया जाता है, जहाँ पे आपको कोई भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती। साथियों, ये ऐसा सिस्टम है जो रेडीमेड बनाया बनाया, जिसपे बोला गया कि 95%
ऑलरेडी काम हुआ होता है, 5% केवल आपको मेहनत करना होता है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट मिलने वाला हमारे तरफ से, वो 1 टू 1 सपोर्ट, यानी अगर जो ये सारी चीजें आप हमारे साथ मिलके काम करो और मैं आपको गाइड करूं तो कैसा होगा, यानी आपको मेरा डायरेक्ट सपोर्ट होगा, मैं आपको हर कदम पे 1 टू 1 सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। डेली क्लास, या आप डेली सीखना चाहते हैं डेली सीखिए, डेली आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। यहाँ पे लाइफ टाइम फुल एसेस, यानी आप एक बार अगर जो कनेक्ट होते हैं तो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको मौका मिलता है, आप जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही आप काम कर सकते हैं। राइट कस्टमर, आपको एक कस्टमर पर्सोना मिल जाएगा कि राइट कस्टमर आपका कौन होता है, बिजनेस रियल में क्या होता है, सारी चीजें आप जान जाएंगे, बिजनेस प्लान क्या है। यहाँ आपको पूरी रोड मैप मिल जाती है, टेम्पलेट, वीडियो, कंटेंट, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ में साथियों, जो ऑफर के थ्रू आपको दिया जाता है, जो पर्सनली मैं आपको इसके साथ में इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, लीडरशिप स्किल क्या है, किस तरीके से हमें लोगों को लीड करना है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है। यानी ये बहुत सारे आपको जो है अलग से एजुकेट किया जाएगा, अलग से इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना है, किसी भी चीज की जरूरत भी अलग से नहीं है। आप 1 से 2 घंटा डेली मैनेज करते हैं, वो भी किस लिए, आपको सीखने के लिए। कहा गया कि आपको अर्निंग बढ़ाना है तो लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। आप ओनली थिंग्स लिव योर कंफर्ट जोन, यानी आपको सक्सेस चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर होइए, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी नीड, आपकी जरूरत आप जानेंगे तो वो कंफर्ट जोन बाहर होने के बाद ही आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको से ज्यादा जो रहना है और डिसिप्लिन, हाँ कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। साथियों, ये बहुत सारी चीजें आज आपको जानकारी मिल गया है, और ये सारी सीखने के बाद अब आपको जो फोकस करना है, यानी वीडियो आपने देख लिया, वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह नहीं, मुझे भी साथ देना चाहिए। से दिए गए लिंक है, गूगल फॉर्म है, जिसको आप सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको जूम सेशन मिलेगा, जिसको माध्यम से आपको पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी इसकी स्ट्रेटजी बताया जाएगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा, किस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है। यहाँ पे आपको लगभग 3500 से ज्यादा की आपको फ्री ट्रेनिंग मिल जाती है। आपको रहेगा, आपको एक मेंटर मिलेगा, अपने स्किल को भी पाएंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी और अपने इनकम सक्सेस की आप स्टोरी जनरेट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश करिए कि अभी आप अपने सभी दोस्त या रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए, ताकि हर व्यक्ति तक ये पहुंचे मैसेज कि हमें डिजिटली क्यों काम करना चाहिए, डिजिटली हमें क्यों स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि आने वाला इन फ्यूचर सब डिजिटली हो जाएगा। और जो डिजिटली नहीं फोकस करेगा, उसका बिजनेस और वो वहीं पे एक जगह ब्रेक मार देगा। तो साथियों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए दिल से सैल्यूट है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले स्टेप में कि आगे अब हमें क्या करना है। थैंक यू।